की शुरुआत होती है तो इसमें कहा जाता है कि जैन धर्म जो था उसमें ऋषभदेव या आदिनाथ इसके संस्थापक थे और उसमें 24 तीर्थकर होते हैं वो माने जाते हैं। तीर्थकरों की संख्या कितनी मानी गई है? 24 मानी गई है, होती नहीं मानी गई है। जिसमें ऋषभदेव है ना, और अरष्टीनाथ और पार्श्वनाथ और ये देखो इसमें ऋषभनाथ प्रथम माने गए, अरष्टीनाथ 22वें माने गए, पार्श्वनाथ 23वें माने गए और महावीर 24वें माने गए, मतलब 24 संख्या थी, 24 माने गए। अब पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थकार जो ऐतिहासिक उनकी संग जो माने जाते हैं वो संदिग्ध माने जाते हैं, मतलब है कि है नहीं है, इन पर थोड़ा सा भरोसा नहीं किया जाता। हालांकि ऋषभदेव और अरष्टदेव का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जो ऋग्वेद था उसमें मिलते हैं। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभदेव जी का विष्णु के अवतार बताए गए हैं, मतलब किसमें जो ऋषभ जी थे विष्णु के अवतार हैं, किसमें? विष्णु पुराण और भगवत पुराण में। 22वें जो तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर अरष्टीनाथ, इनको कृष्ण भगवान के समकालीन माना जाता है, वंशज का माना जाता है। और प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव थे इनका जो चिन्ह है वो सांड है, और 22वें जो तीर्थकर थे अनष्टीनाथ उनका शंख है। वहीं 23वें जो तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ उनका सांप है। 24वें तीर्थकर उनका सिंह है, मतलब जो लॉइन होता है वो। अब जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म तीर्थकर जो पार्श्वनाथ एवं महावीर के अतिरिक्त इसकी जो भी मतलब जो थे उनकी सब के बारे में कहते हैं कि भाई है नहीं है, संदिग्ध है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ क्या 23वें थे, ठीक है ना, इनकी थोड़ा माना जाता है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और ये काशी नरेश आश्वासन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। तो इनके बारे में ये पूछा जाता है कि आश्वासन थे उनके जो पार्श्वनाथ थे उनके जो काशी नरेश आश्वासन के पुत्र थे माता बामा थी, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने घर त्याग दिया और संवेद पर्वत जो झारखंड में है वहाँ पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन केवल की प्राप्ति की गई। तीर्थकर जो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले को तीर्थकर कहते हैं। पार्श्वनाथ 23वें पार्श्वनाथ थे और इनके आश्वासन के पुत्र थे और बामा इनकी माता थी। संवेद पर्वत पर 24वें दिन केवल की प्राप्ति हुई थी और 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया था। पार्श्वनाथ का अनुयायी उनकी माता बामा बनी थी और पत्नी प्रभावती थी। 70 वर्ष तक साकेत, राजगढ़, कौशाम्बी, श्रीवास्तव में धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो इनके अनुयायी बने उनको निगृंत कहा गया। और पार्श्वनाथ ने काया कलेश और तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति की थी। इनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, हालांकि आगे चल के श्वेत वस्त्र धारण करने वाले पार्श्वनाथ कहलाए और जो वस्त्र धारण नहीं करते वो दिगंबर कहलाए थे, आपको पता होगा, फिर भी आगे देखते हैं। और पार्श्वनाथ की 100 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपाज्ञेय। वहीं फिर आगे चलकर जो महावीर स्वामी आते हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य और इसमें जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ दिया था, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करते हैं, हम देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है। अब जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म आता है तो महावीर स्वामी 24 में माने जाते हैं। तो अब महावीर स्वामी की हम बात कर रहे हैं तो महावीर स्वामी का देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म वैशाली के जो कुंडल ग्राम था वहाँ पर होता है। और कब हुआ था इनका जन्म? तो 1540 में होता है। इनका जन्म 1540 में होता है। अच्छा, हमारा पेन हट गया था, मेरा पेन कहीं चल रहा। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 1540 में हुआ था और ये जातक के कुल के व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला था। ये पूछा जाता है इनके पत्नी कौन से कुल के थे या जातक कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और लक्ष्मी कुल के थे। और एक बार फिर देख लो इनको क्या कहा था, क्षत्रिय हैं, जातक थे और लक्ष्मी कुल की जो उनकी माता थी त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी की और चित्रक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान मतलब हाथी का नाम नहीं होता, इंसान का नाम होता है वर्धमान, ठीक है ना। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। यशोदा से विवाह होने के बाद में इनकी एक पुत्री हुई, पुत्री को प्रियदर्शना या अणुजा, प्रियदर्शना अर्जुना की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह किससे किया गया था? जमाली से किया गया था। जमाली एक आगे चल के इनका शिष्य बनता है महावीर स्वामी जी का, ठीक है ना। महावीर स्वामी ने माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में
देखो पार्श्वनाथ थे वो भी 30 वर्ष की अवस्था में, ये भी 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के घर त्याग करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्म के ग्राम रिजपाल का नदी, देखो ग्राम पूछा जाता है, जुम्म ग्राम था और रिजपाल का नदी थी, के वृक्ष के नीचे न केवल की प्राप्ति होती है। और केवल की प्राप्ति ये जिन और ये विजेता कहलाते हैं। अहर योग निर्गंध मतलब बंधन रहित कहलाए। और जैन धर्म के जो अचरांग सूत्र है उसमें महावीर के जो महावीर स्वामी थे उनके कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था बितुलांचल पर्वत पर। तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बितुलांचल पर्वत पर दिया था। अब इसके आगे चलते हैं। अब महावीर जो स्वामी थे उनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 11 गणों की स्थापना की थी। हालांकि अधिकतर जो गणधर थे वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जो थे खत्म हो गए, लेकिन उसमें से कोई एक बचा था। कौन बचा था? आचार्य शुद्धर्मन, ठीक है ना। अब 30 वर्ष तक लगातार जैन धर्म का प्रचार प्रसार करके 72 वर्ष में, देखो जन्म 540 में हो गया और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावा में, देखो पूछा जाता है पावा में मल्लराज, कौन थे? मल्लराजा षष्ठीपाल के महल में स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। पूछा जाता महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आचार्य शुद्धर्मन जैन धर्म का प्रधान संरक्षक बने और ये 2 भागों में विभक्त हो गया। जैन धर्म के सभी सदस्य 2 भागों में विभक्त हो गए। भिक्षुक भिक्षाणु जो आजीवन संन्यास करते थे और श्राविक श्रमण जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जैसे कि त्रिरत्न है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और दर्शन, देखो आचरण दर्शन और ज्ञान तीनों आते हैं। और 5 महाव्रत आते हैं। सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और सत्य अहिंसा अस्तेय परपग्रह ब्रह्मचर्य। और 4 जो महाव्रत थे वो बताया था हमने, पार्श्वनाथ ने दिया था। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो 5वां महाव्रत है। अब भिक्षुओं के लिए क्या है? 5 महाव्रत और ग्रस्तों के लिए क्या होते? 5 महाअणु बनाए थे। और महास्वामी जी के जो महावीर स्वामी थे उसके मतलब उसमें जैन धर्म में एक स्यादवाद आता है। स्यादवाद को एक सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। मतलब इसमें क्या रहता है? किसी चीज़ के विषय के बारे में सभी निर्णय पूर्ण होते हैं। जैसे किसी एक अंधे ने मतलब 4-5 और उन अंधों ने क्या किया? किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, तो सब अपना अपना अनुभव बताएंगे। तो वही है स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय कहे जाते हैं। और जैन धर्म में एक जो प्रक्रिया है संथारा या सरलेखना, इसमें क्या रहता है? व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राण त्यागता है और इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं रहता, कानूनी प्रावधान नहीं है। अब जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है ना। और ये जैन धर्म आत्मावादी मतलब आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और पुनर्जन्म को विश्वास करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये मूर्ति पूजक नहीं है। और जैन, ठीक है ना, ये पूछा जाता है मूर्ति पूजक है क्या नहीं है। अब जैन धर्म बाद में क्या हुआ? इसमें संगतियाँ की जाती हैं। संगतियाँ मतलब क्या होता है? मतलब सम्मेलन वगैरह मान लीजिए। तो इसमें कब की जाती है? 322 से लेकर 298 तक की जाती है। कहाँ की जाती है? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के समय की जाती है। इस समय इसका जो अध्यक्ष बनता है वो पूछा जाता है, तो इस समय इसका अध्यक्ष बनता है स्थूलभद्र। इम्पोर्टेंट है, पाटलिपुत्र में 322 से लेकर 298 के बीच में। और यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। और 12 अंगों का संकलन किया जाता है। अंग मतलब होता है शरीर के अंगों से मतलब उपांग। अंग मतलब इसमें कोई ग्रंथ है इसके, तो उसके बारे में बताया जाता है अंग। और द्वितीय संगति गुजरात के वल्लभी में होती है या देवादी शिवाश्रमण। पहले में क्या था? स्थूलभद्र था या शिवाश्रमण था। और इसके बाद में जो ग्रंथ थे वो यहाँ पे लिपिबद्ध किए गए थे। लिपिबद्ध करने के बाद में 200 वर्ष, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि महावीर के निर्माण के 200 वर्ष के बाद मगध पर भारी अकाल पड़ा।
और फिर अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने बहुत से जैन धर्म जो थे, मतलब प्राण बचाने के लिए बहुत से जो जैन धर्म के अनुयायी थे भद्रभाव के नेतृत्व में कहाँ चले गए, दक्षिण चले गए। कुछ लोग कहते हैं जो दक्षिण चले गए वो दिगंबर कहलाए थे, और जो वहाँ पर रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए थे जैन धर्म में। और जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, और जो दिगंबर थे जैन धर्म के नेतृत्व में थे। और जो दिगंबर जो भद्रबाहु थे दक्षिण में गए, तो दक्षिण में ही इन्होंने शायद वो पानी में अंदर जाके क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जाकर ले लिया। जैन धर्म में होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। अब जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व या पूर्व कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इनका संकलन आगम में किया था, इनकी संख्या 46 हो गई थी। अब देखो 12 अंग हो गए, 12 उपांग हो गए, और 10 प्रकीर्ण हो गए, और 6 शतसूत्र हो गए, 4 मूल सूत्र हो गए, अनयोग सूत्र और नंदी सूत्र, कुल मिला के 40 ग्रंथ हो गए। अब भद्रभाहु द्वारा कल्प सूत्र की रचना की जाती है। कल्प सूत्र क्या है, ये पहला ग्रंथ माना जाता है जो संस्कृत भाषा में है, और बाकी जो जितने भी ग्रंथ हैं वो किसमें, प्राकृतिक भाषा में, जैन धर्म में, ठीक है ना। अब जैन धर्म की जो जैन धर्म था, जैन धर्म को कई राजाओं ने संरक्षण दिया था। कौन कौन से राजा थे देख लेते हैं। महापद्मानंद नंद वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और संप्रति जो मौर्य वंश के थे। खारवेल नरेश का नाम आता है जो कलिंग राजा थे। जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल सोलंकी राजा थे। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। 5वीं शताब्दी कर्नाटक में जैन धर्म मठों के बगदीश कहा जाता था। और इसके अलावा और देख लेते हैं स्थापित में जैन मुनियों को, जो उड़ीसा उदयगिरी की गुफाएं, दिलवाड़ा का मंदिर जो माउंट आबू में है, पार्श्वनाथ का आदिनाथ का मंदिर खजुराहो में है, गुजरात में गिरनार का पाली ताना मंदिर, और गंग शासकों के अधीन एक सामंत चामुंडा राय ने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला गोमेश्वर मंदिर की स्थापना की। पूछा जाता है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला को गए थे, यहाँ पे पहुँचे थे भद्रभाहु। गोमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था कर्नाटक में चामुंडा राय ने, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध करने मतलब काफ़ी सहायक हुआ। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जैन धर्म में एक चीज़ और पूछी जाती है, जो आजीवक संप्रदाय थी वो जैन धर्म के एक मखली गोसाल थे, इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लेकिन बाद में मतलब ये भगवान कहते हैं कि मखली गोसाल थे वो जो महावीर के साथ में ही रहे थे, लेकिन फिर ये महावीर से अलग होकर के उन्होंने आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादन किया, और जो इनके दर्शन था वो दर्शन का नाम मितवाद था, ठीक है ना। तो ये हमारा जैन धर्म था। जैन धर्म में यही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। और आज के अगली बार हम देखेंगे बौद्ध धर्म। तो आज के लिए इतना ही।